देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। गया जिला के कृषि विज्ञान केंद्र में आज सारथी 2.0 का एवं किसान प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के सभी जिला एवं झारखंड के सभी जिला के केवीके के कृषि वैज्ञानिक इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। इस कार्यक्रम में अटारी कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक एवं दिल्ली से भी वैज्ञानिक पहुंचे, जिन्होंने किसान के हित के लिए सारथी 2.0 का उद्घाटन किया और उसके बारे में लोगों गया जिला के प्रगतिशील किसान एवं वैज्ञानिकों को बताया। उन्होंने कहा कि यह किसान के हित में बहुत ही लाभकारी है। किसान अपने खेत से ही किसी भी फसल का मूल्य एवं उसमें लगने वाले कीटाणु के बारे में जानकारी ले सकता है। जो किसान के लिए योजना आ रहा है बिहार सरकार से, भारत सरकार से, सब जानकारी उसको पहले अपडेट हो जाएगा। उनको एक एंड्रॉयड मोबाइल रखना होगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार, गया, आकांक्षा न्यूज। सभी को सुप्रभात। सबसे पहले तो मैं ICR, ISRI न्यू दिल्ली और DIC न्यू दिल्ली उसका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनके द्वारा इतना अच्छा ऐप जो किसान सारथी ऐप लाया गया है, जो हम सभी किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा ऐप है। तो सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ अच्छा ऐप लाने के लिए। उसके बाद मैं अटारी पटना उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमको ये मौका दिया, ये जो वर्कशॉप है यह कराने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र को चुना। सर मैं अटारी पटना का मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद में हमारे आदरणीय डायरेक्टर साहब, जो अटारी पटना के डायरेक्टर साहब हैं, डॉक्टर रजनीश कुमार सिंह साहब, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो कल तक उनका कोई निश्चित नहीं था कि सर आएंगे कि नहीं आ पाएंगे। सर का बहुत बिजी शेड्यूल था, लेकिन लास्ट मोमेंट में हुआ कि सर आ रहे हैं। सर मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ आए और अपने आशीर्वचनों से हम लोगों को आपका आशीर्वचन मिला। सर आपका बहुत बहुत आभार। बस में डॉक्टर के चतुर्वेदी जी, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं ICT ICR न्यू दिल्ली के, सर मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ आए हैं और इससे हम लोगों का आज जो डिस्कशन होगा सर, इसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण इनपुट्स मिलेगा। हम सभी जो प्रतिभागी हैं इनको मिलेगा। सर आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर SP लाल साहब, जो ISRI पटना न्यू दिल्ली के प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, उनका भी सर का भी बहुत बहुत आभार। सर हमारे सीनियर रह चुके हैं, 4 साल हमसे सीनियर हैं। सर का बहुत बहुत आभार। सर यहाँ आए और उनका भी आज हम लोग को सानिध्य में बहुत कुछ हम जानेंगे। डॉक्टर मनोबुल्ला सर, प्रिंसिपल साइंटिस्ट अटारी ICR अटारी पटना, सर भी हमारे सीनियर रहे हैं, वो भी आए हैं। सर उनका भी बहुत बहुत आभार, वो आए और आज आशीर्वाद देंगे। डॉक्टर DV सिंह साहब, ये इस पूरे प्रोग्राम को करने के लिए डॉक्टर DV सिंह साहब का बहुत बड़ा योगदान है। सर के ही निर्देशन में ये हो रहा है। सर कल से आए हुए हैं और हमको एक एक हम लोगों को पूरा गाइड कर रहे हैं, एक एक कैसे कैसे करना है, इस प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करना है। सर का ही एक पूरा जो आप देख रहे हैं, सर के मार्गदर्शन में सर पूरा हो रहा है। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपके इससे हम लोगों ने कुछ सीखा भी है सर कि आगे प्रोग्राम को कैसे किया जाए। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर डॉक्टर SP सैलूट मुदिराज जी, जो मैनेजर हैं DIC के, तो उनका भी सर का भी बहुत बहुत आभार। सर उनका भी हम लोग टेक्निकल सेशन में उनका भी हम लोग बहुत सर देखेंगे कैसे कैसे इसमें जो भी कुछ त्रुटि है इसमें इसको कैसे दूर करें। हम लोग इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे इसको और हम लोग इसको यूज करें। डॉक्टर निरंजन लाल सर, AD BM रांची, सर का भी बहुत बहुत आभार। सर आज सुबह पहले तो रांची में थे, आने वाले थे रांची से डायरेक्ट, लेकिन सर
किसी कारणवश चले गए थे बाहर निकले, लास्ट में वो भी सर भी आ गए। सर आपका भी बहुत बहुत आभार। हमारे जिला के जो जिला कृषि पदाधिकारी हैं श्री संजीव कुमार जी, इनका भी बहुत बहुत आभार। हम जो गया जिला में लगभग 3 लाख से अधिक जो है गया 1 और गया 2 दोनों मिला के 3 लाख से अधिक किसान जो है इस पोर्टल पे जो है रजिस्टर्ड है। हम लोगों ने मात्र 1 सप्ताह में ये अचीवमेंट प्राप्त किया है, जो कि किसी भी जिला कृषि पदाधिकारी के यहाँ से ही उस समय हम लोग को लिस्ट मिला था, तभी हम लोग उसको कर पाए। और अभी जैसे उन्होंने बताया कि उनके पास लगभग 15 लाख डाटा है, तो वो डाटा मिलेगा तो हम लोग उसको भी आराम से कर लेंगे। और इसी तरह जब आप लोग भी सभी जिला में, जब तक आपको जिला का सहयोग नहीं मिलेगा, आप उनसे मिल के पूरा डाटा ले लेंगे तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। क्योंकि इसके पहले हम लोग भी मात्र कुछ हज़ार में थे, 5-7 हज़ार ही हम लोग अपने पास, जो हम लोग के पास डाटा रहता है 5-6 हज़ार रहता है, उसको ही कर पाए थे। और जिला से एक लिस्ट ले आए, बल्क में हम लोगों ने उसको किया, मात्र 2-3 दिन में वो 3 लाख जो दोनों केवीके का हम लोग का हो गया था। तो इसी तरह से जो दूसरे केवीके हैं जिनका 4 लाख 2.5 लाख है, उनका भी यही है कि उन्होंने बिना जिला कृषि पदाधिकारी के वहाँ जिला के सहयोग से वो नहीं कर सकते हैं। और अभी आप लोग जाएंगे तो जिला के सहयोग से कर लेंगे। ये डाटा जो सरकार जैसे कहना था 2 करोड़ हो जाएगा, 2 करोड़ भी हो जाएगा सर, इसमें कोई भी नहीं है सर। उसके बाद सभी जो कृषि विज्ञान केंद्र बिहार और झारखंड के नोडल पदाधिकारी हैं, कृषि सारथी को देख रहे हैं, उनका भी सबका आभार। जो यहाँ आए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में पधारे, सबका आभार। आज टेक्निकल सेशन में सबको मिलकर हम लोग जैसा कि सर बता रहे थे उस पर डिस्कशन से होगा और इसको इस ऐप को हम लोग उपयोगी बनाएंगे। हमारे बीच कुछ इनोवेटिव फार्मर्स भी हैं गया जिले के, उनका भी आभार। जो भी आए हैं वो भी अपना इनपुट देंगे इस कार्यक्रम को अच्छा बनाने में, इस वर्कशॉप को सफल बनाने में उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, उनका भी आभार। हमारे केंद्र के सभी वैज्ञानिक कर्मचारी जो कि इस कार्यक्रम को कृषि विज्ञान केंद्र गया 1 गया 2 के सभी वैज्ञानिक और कर्मचारी जो कि इस कार्यक्रम में दिन रात लगे हुए इसको सफल बनाने में, उनका भी बहुत बहुत आभार है। ऐसी अडारी पटना के भी जो आईपी हैं, उनका भी शुरू से जब से ये प्रोग्राम बना है, चौपट हुआ है, तो वहाँ से भी वो लगे रहे, तो उनका भी बहुत बहुत आभार कि उनके बिना। अब हम आग्रह करेंगे कि जो गान बजाया जाए वंदे मातरम और उसके बाद जो है नेशनल एंथम बजाया जाएगा। तो हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि खड़े हो जाएं और राष्ट्र के प्रति जो है सम्मान जो है। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान सारथी का बिहार झारखंड से लोग आए हैं। ये प्रोग्राम कितना लाभदायक होगा किसान के लिए? क्या उद्देश्य इनका सर? देखिए, ये प्रोग्राम का उद्देश्य ये है जो किसान सारथी ऐप बनाया गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बनाया है, और इसमें बहुत बड़ी महती भूमिका जो है वो कृषि विज्ञान केंद्रों की है। जो जिले के किसान हैं उनको जोड़ना और ये ऐप के माध्यम से उन तक जो हमारी तकनीक है उनको पहुंचाना, उनकी समस्याएं हैं उसका समाधान देना। और ये एक 2 वे सिस्टम है। मतलब पहले क्या होता था, हम सीधा किसानों को अपना मैसेज दे देते थे। अब कितने किसानों ने देखा, कितने किसानों ने उसका लाभ लिया, हमें नहीं पता है। लेकिन इसमें यह है कि दोनों तरफ से किसान अपनी समस्याएं हमसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो ऑडियो दोनों में है। कोई समस्या है, किसान फोटो खींच के भेजेंगे, इमीडिएटली उसका समाधान उनको मिलेगा। इसमें फीडबैक सिस्टम भी है कि किसान को क्या चाहिए, कैसा कर रहा है, वो अपना फीडबैक भी दे सकता है।
तो हमें लगता है कि इससे हम लोग, और इसमें बहुत सारे ऐप्स को जोड़ा गया है। इसमें मौसम की जानकारी है, तकनीक की जानकारी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और भी चीज़ें जो है, चाहे बाजार है उसको जोड़ना है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इससे निश्चित रूप से किसानों को फ़ायदा होगा और इसीलिए आज ये कार्यशाला रखी गई है। और ये कार्यशाला है कृषि विज्ञान केंद्रों के उन वैज्ञानिकों की जो इस प्रोग्राम को से जुड़े हुए हैं और इस किसान सारथी ऐप का उपयोग कर रहे हैं। कहाँ कहाँ के वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं? इसमें बिहार और झारखंड के सभी कृषि विज्ञान केंद्र, जो 68 कृषि विज्ञान केंद्र बिहार और झारखंड में काम कर रहा है, उनके वैज्ञानिक हैं। और इसमें उन्हें आज बताया जाएगा कि कैसे हम और चीज़ों को, कंटेंट को बढ़ाएं, कैसे हम किसानों के लिए जो तकनीक है उसको भेजें, जो किसान का समस्या आता है उसका जवाब किस तरह से इमीडिएटली दें। क्योंकि इसमें 3 स्तर है। यदि मान लीजिए कोई समस्या आई किसान की, उन्होंने पूछा और किसी कारणवश कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक नहीं देख पाए, तो निश्चित समय के बाद वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा उससे ऊपर के वैज्ञानिक को, वो देखेंगे, वो जवाब देंगे। बाई चांस किसी कारणवश वो भी नहीं देख पाए तो 3rd लेवल है, जो इंस्टीट्यूट और विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं, उन तक जाएगा। लेकिन किसी भी हालत में किसान को उसका जवाब जाएगा। सर, ये सारथी ऐप है, ये किसानों तक कैसे पहुंचेगा? मैं बताता हूँ। इसमें अब तक 52 लाख किसान जुड़ चुके हैं हमारे बिहार और झारखंड के। लगभग 2 करोड़ किसान हैं। 1 करोड़ 60-65 लाख किसान बिहार के हैं, लगभग 34-35 लाख किसान झारखंड के हैं। तो 2 करोड़ किसान में से अब तक 52 लाख किसान का रजिस्ट्रेशन इसमें हो चुका है। हमारी कोशिश है कि अगले 1-2 महीने के अंदर सभी किसानों का नाम जोड़ दिया जाए। और मैसेज की बात है तो जो आज हम जो प्रशिक्षण यहाँ कर रहे हैं, इसके बाद ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र वाले जाएंगे अपने अपने केंद्रों पे और धीरे धीरे जो किसानों की मीटिंग होती है, उनके प्रशिक्षण होते हैं, उसमें उनको बताते रहेंगे ताकि किसानों की जागरूकता बढ़े। जो शिक्षित नहीं है और खासकर जो शिक्षित नहीं किसान है और एक्सेसिबल नहीं है डिवाइस का, वो किस तरह देखिए व्यवसाय थे जो सारथी ऐप से जुड़े? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सभी किसान शिक्षित नहीं है और सभी किसान इस मोबाइल यूज नहीं करते हैं, स्मार्टफोन का। लेकिन हम लोगों का मानना है कि उसके परिवार में, चाहे उसके बच्चे कर रहे हों, बेटी कर रही हो, बेटा कर रहा हो, कोई ना कोई तो उसके परिवार में स्मार्टफोन यूज कर रहा है। आज का अपडेट में तो मान लीजिए मुझे नहीं, मैं एक्सेस में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बेटा यदि मुझे बताएगा ये पापा ये आपका एक आया हुआ है, आप पढ़ के बताएगा, तो मुझे पता चलेगा कि किसान से संबंधित है और मैंने ही कोई क्वेश्चन किया तो अपने बेटे के द्वारा मैं करवा सकता हूँ, उसका जवाब आ जाएगा। या निजी कोई केंद्र भी खोला जा रहा है सर? ऐप का कोई निजी केंद्र भी खोला जा रहा है? नहीं, केंद्र नहीं खोला जा रहा है। ये सभी कृषि विज्ञान केंद्र ऑपरेट करेंगे। हेड ऑफिस दिल्ली में जो ICR है वो रहेगी। क्या ये प्ले स्टोर पर स्थित है जो ऐप है स्मार्टफोन है? बिल्कुल बिल्कुल, किसान सारथी तो प्ले स्टोर पर मिलता है? बिल्कुल मिलेगा। किसान सारथी ऐप है ये तो मिलेगा, तो मिलेगा ही वो। ठीक है, सबसे परिचय दे दीजिए सर, परिचय दे दीजिए। पूरा परिचय। मैं डॉक्टर रजनी कुमार, निदेशक ICR अटारी पटना। आयोजन किया है। इस कार्यशाला का बेसिक उद्देश्य ही यही है कि किसानों को बताएंगे कि हम कैसे करते हैं। तो इस कार्यशाला में किसानों की भी प्रतिभागिता है, साथ साथ एक विशेषज्ञ की भी प्रतिभागिता है। तो जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जो विशेषज्ञ कार्यरत हैं, उनके प्रधान प्रभाग हैं, वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनको हम बताएंगे, साथ साथ किसानों को बताएंगे ये चीज आपको इंस्टॉल करनी, ये चीज इन्हें इंस्टॉल करनी, फिर आपस में एक दूसरे से तारतम्य बनेगा। साथ ही आपको पता होगा एक भारत विस्तार जो बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की तरफ से। भारत का जो किसान एवं कल्याण मंत्रालय है उनकी तरफ से लॉन्च हो रहा है प्रोग्राम। उसके अंदर इसके अंदर जो कंटेंट बनाए जा रहे हैं, जो एडवाइजरीज बनाई जा रही हैं, उस एडवाइजरी को उसके साथ पुश किया जाएगा। जब उसमें अंदर पुश होगा तो वहां से आपको पूरी की पूरी चीज डिलीवर होगी, किसान के पास पहुंचेगी। साथ साथ इसके साथ क्या मौसम विभाग की जानकारी, अभी क्या होता है कि अलग अलग जगह से अलग अलग जानकारियां किसानों के पास आती हैं, तो किसान भी भ्रमित हो जाता है, हम किसको समझें किसको छोड़ें। उसके लिए यह एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जिसके थ्रू आपके पास सिंगल विंडो एक्सेस जाएगा। IMD से संबंधित जो मौसम विभाग की जानकारी वो आपको मिलेंगी। इसके बाद में मार्केट से रिलेटेड ई-नाम पोर्टल एक है, तो उससे आप मंडी में जो प्राइसेस हैं, उसकी जो कीमतें चल रही हैं, उनकी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसके बाद में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ साथ एक सबसे अच्छी चीज जो इसमें अभी हमने इंटीग्रेट की वो है माई स्कीम।
तो मेरी योजना भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही, करीब 260 के आसपास। इसके बाद राज्य सरकारों की तरफ से भी कुछ योजनाएं चलाई जा रही। तो इसमें एक जो किसान का जो रजिस्ट्रेशन होता है, उस किसान के रजिस्ट्रेशन में हम कुछ मूल बातें उनकी लेते हैं, उसके हिसाब से जहां उसकी एलिजिबिलिटी, जहां उसकी पात्रता है, वो स्कीम उसको अपनी विंडो में दिखाई देगी, तो वो देख सकता है। उसके बाद संबंधित केंद्र से जाके संपर्क करेगा, संपर्क करने के बाद उस योजना का लाभ उठा सकता है। जैसे किसी में सब्सिडी मिल रही है, किस किस चीज में कितनी सब्सिडी मिलती है, वो चीज वहां से जानकारी मिल सकती है। आगे हमारा प्रयास ये है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा ये प्रयास है कि हम इन सब चीजों को भी इसके साथ इंटीग्रेट कर दें, जिससे किसान को कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। एक जगह वो कहीं पहुंच गया, वहां से जाके उसी पोर्टल के थ्रू वो सारी चीजें वहां से कर सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा अच्छा प्रयास है, और इसके लिए जो सहयोग है राज्य से चाहिए। राज्य के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं और कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो इस चीज में कार्यरत हैं, जो हम बोलते हैं कृषि विज्ञान के केंद्र के जो भी विशेषज्ञ हैं, वो सीधे जुड़े हुए हैं हमारे किसानों के साथ। इसके साथ राज्य के जो अन्य डिपार्टमेंट हैं, जैसे मत्स्य का हो गया, आपका पशु का हो गया, या कृषि का हो गया, बागवानी का हो गया, उन डिपार्टमेंट्स को भी इसके साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे कि सब लोग एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के थ्रू किसान के साथ बात करें, किसान के साथ संवाद करें। पहले क्या होता था कि ज्यादातर थे वन वे थे, सिर्फ पुश होता था, किसान के पास जाता था, किसान की कोई सुनता नहीं था। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें किसान की सुनी भी जाती है और किसान को बताया भी जाता है। ये एक अथक प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है। और जैसा कि आपको पता हो कि आज यही सबमिट हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कृत्रिम बुद्धि सबमिट हो रही है, जिसमें करीब 150 देशों के प्रतिनिधि आए हुए दिल्ली में भारत मंडपम में। उसमें भी इसके बारे में एक सेशन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इसके बारे में चर्चा की जा रही है, किस तरीके से कृत्रिम बुद्धि का इसके अंदर समन्वयीकरण किया जाए, ताकि किसानों को उचित समय पर अच्छी जानकारी और सही जानकारी मिल सके। जागरूकता के लिए जो किसान हैं, उनके पास जागरूकता के लिए कौन सा कदम उठा रहे हैं? जो बिहार झारखंड के लोग अभी आए हैं सभी विज्ञान केंद्र से, उनको आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, लेकिन जागरूकता किसान तक पहुंचे, इसके लिए क्या किया? इसके लिए जो प्रगतिशील किसान है, इसके लिए हमने क्या किया, दो तरीके किया। एक तो कृषि विज्ञान केंद्र हो गए, एक दूसरे हो गए आपके प्रगतिशील किसान। तो इस हमने कार्यशाला में प्रगतिशील किसानों को भी आमंत्रित किया है। उन प्रगतिशील किसानों को हम बता रहे हैं कि ये आपका एक फार्मर ऐप है, इसको आप डाउनलोड करिए और साथ साथ आप अपने गाँव में लोगों को बताइए। क्योंकि क्या होता है कि गांव का आदमी जो भी होता है वो अपने लोगों की भाषा पहले समझता है, उसके बाद बाहर से जो लोग आते हैं उनकी समझता है। तो इसीलिए हमने प्रगतिशील किसान बताए हैं कि देखिए इन्हें ये फायदा हो रहा है इससे, तो आप भी इसका फायदा उठाइए। क्योंकि ये चीज ऐसी बनाई गई है, आपके लिए बनाई गई है, अब आप इसका कितना उपयोग करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसीलिए ये एक साझा प्रयास है, समुचित प्रयास है, जिससे कि ये किसान ऊपर तक रह जाती है। फार्मर आईडी बनाया जाता है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो एक एग्री स्टैक है, जो मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम है, मंत्रालय का कृषि एवं कल्याण मंत्रालय का प्रोग्राम है, एक एग्री स्टैक, तो उसके अंदर एक फार्म आईडी, एक फार्मर आईडी और एक साथ साथ क्रॉप आईडी, ये 3 चीजें लगाई जा रही हैं और उसकी यूनिक रहेंगी, वो सब एक रहेगी। एक किसान की एक आईडी रहेगी, उसके पास अगर 4 खेत है तो उसकी 4 आईडी रहेगी खेत की। यूनिक आईडी भी 4 खेत अगर उसके पास है तो 4 खेत की 4 आईडी रहेंगी। इसके बाद उसमें कौन सी फसल उगा रहा है उसके हिसाब से फसल हो गया। ये जब 3 चीजें एक साथ जाएंगी, ऊपर से इसको रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो सुदूरदर्शी यंत्र है उनके थ्रू इसको मॉनिटर किया, साथ साथ लोकल लेवल पे, तो लोकल लेवल पे वो बताएगा इस खेत में इसने ये लगाया। अगर ये बीमा के अंतर्गत अगर आपने इसका बीमा करा रखा है तो अगर कोई कैलेमिटी होती है, भगवान ना करे कि कभी हो, ईश्वर ना करे ऐसी कभी कोई कैलेमिटी हो, आपदा है, लेकिन अगर कोई आती है तो उसका कंपनसेशन तुरंत उसको मिल जाएगा, क्योंकि ये चीजें एक सेंट्रलाइज तरीके से एक साथ केंद्रित है तो उसका फायदा उसको सीधा मिलेगा। अभी फार्मर की बात की आपने, और इससे किसान जो किसान हैं उनके पास ज़मीन अवेलेबल है लेकिन दादा परदादा के नाम पर है और वो अपने पर ट्रांसफ़र नहीं हुआ और काफ़ी वो चप्पल घिस रहे हैं ब्लॉक का, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं हो पा रहा है, तो उनको ये लाभ कैसे मिलेगा? उनके लिए बेसिकली सरकारें जो है अपनी तरफ से कार्यरत हैं, कार्य कर रही हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से। कुछ कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कुछ बाकी के जो कृषि के अधिकारी हैं, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे भी जो जिला कृषि अधिकारी आए हैं, तो ठीक है, उन जिला कृषि अधिकारी अपने अपने लेवल पर उस चीज़ को प्रयास करें। जो ये फार्मर आईडी है, अगर ये 2 चीज़ें जब हो जाएंगी आपकी, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपके पास
इंगित हो जाएगी। गैर रैयतों के लिए क्या रहेगा? गैर रैयतों के लिए क्या रहेगा? रैयत नहीं, गैर रैयत के लिए क्या रहेगा? गैर रैयत जो मतलब मजदूरी करते हैं। हाँ हाँ मजदूर किसान जो है पट्टा पर जो खेती करते हैं। मजदूर किसान के लिए बेसिकली क्या है कि अभी जो राहत सामग्री जो दी जाती है, राहत कोष दिया जाता है जिसको किसान सम्मान निधि कहा गया है, वो चीज़ दी जा रही है। दूसरी चीज़ अभी किसान की जो परिभाषा है उसको भी बदलने की बात चल रही है, क्योंकि किसान की परिभाषा जो है अभी क्या है कि इतना एकड़ अगर उसके पास बीघा है तब वो किसान माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि अगर कोई मत्स्य पालन कर रहा है, पशु पालन कर रहा है, उसके पास अगर 2 पशु है, 3 पशु है, अगर वो कर रहा है तो वो भी अब किसान की कैटेगरी में आने वाला है। तो इसकी परिभाषा चेंज हो रही है और बहुत जल्दी इसके बारे में एक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिससे कि हर एक आदमी जो भी है देश का, जो भी नागरिक है, वो सब किसान कहलाएगा, क्योंकि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है। परिचय दे दीजिए सर, अपना परिचय। मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार चतुर्वेदी, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICT में कार्यरत हूँ। मानसून के कृषि विज्ञान केंद्र में उसके बारे में ब्रीफ करेंगे कि क्या हो, यहाँ से क्या क्या होगा, किस तरह लाभ मिलेगा आप किसानों को। आज जो है कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया जी में बिहार और झारखंड के 66 कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ के जो किसान साथी ऐप जो है उसके नोडल पदाधिकारी, हर कृषि विज्ञान केंद्र के नोडल पदाधिकारी, उनका 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया है, जिसमें जो ये जिन्होंने डेवलप किया है ICAR ISRI न्यू दिल्ली, वहाँ के वैज्ञानिक हैं, प्लस बिहार झारखंड के सभी कृषि विज्ञान केंद्र के जो नोडल पदाधिकारी वो हैं, और ICAR अटारी पटना जोन 4 वहाँ के वैज्ञानिक हैं, जैसा कि आप देखिए वहाँ के डायरेक्टर साहब भी यहाँ पे हैं। तो सब मिलके इस ऐप को, और इसके साथ साथ हमारे गया जी के 20 किसान भी जो इनोवेटिव फार्मर हैं वह भी इसमें भाग ले रहे हैं। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों की समस्याओं को कैसे तुरंत यानी रियल टाइम में उनके द्वारा पहुँचाया जाए, उनका जो समस्या निराकरण कैसे किया जाए। इस ऐप के द्वारा वो अपना प्रश्न जो है या तो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से वो पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि उस समय डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाए तो अपना क्वेश्चन उनका रहता है वहाँ पे, उसमें लोड रहता है, बाद में वही साइंटिस्ट जब देख के उनको जवाब भी देते हैं। तो इस तरह का ये बहुत अच्छा ऐप है। इसमें हमारे गया जिले के लगभग 3 लाख से अधिक किसान अभी तक पंजीकृत हो चुके हैं। और जैसा कि आज हम लोग चर्चा कर रहे थे उद्घाटन सत्र में, हमारे DO साहब ने वादा भी किया है कि लगभग 15 लाख किसान अभी पंजीकृत हैं गया जिला में। तो अब हमारी अगली कोशिश होगी कि उस 15 लाख किसानों को भी इसमें जोड़ेंगे, और जिससे कि मैक्सिमम किसान तक हम लोग पहुँच सकें। यूजर कितने हैं इस अभी गया रजिस्ट्रेशन के जिला बाद? में अभी गया जिला में 3 लाख से ऊपर है, दोनों कृषि विज्ञान सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ या फिर यूज भी कर रहे हैं? हाँ यार हाँ, इसी ऐप में, और वो 15 लाख का डेटाबेस है कृषि विभाग के पास। तो अब हम वही कोशिश करेंगे कि उस 15 लाख किसानों को इस ऐप से जोड़ दें। सर परिचय दे दीजिए सर साहब। मैं बड़ी वैज्ञानिक एवं प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया। चलिए।